दिसंबर 1999 जब लाहौर पुलिस अपने डेली के काम में लगी होती है तब उनके मेल बॉक्स पर एक लेटर रिसीव होता है जिसके ऊपर लिखा था कबूलनामा यानी कन्फेशन। पुलिस ये सब देखकर इसे इग्नोर करती है क्योंकि उनको ऐसे कई लेटर्स आते रहते थे और पूरे दिन के बाद जब पुलिस ने उस लेटर को पढ़ा तब उन्होंने इसको इग्नोर ही किया। लेकिन जब डीएसपी तारिक काम्बो को ये चीज़ बताई गई तब उन्होंने इस लेटर को एक बार वेरीफाई तो करना ज़रूर समझा। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है और मुझे अपने इस किए पर कोई भी पछतावा, कोई अफसोस नहीं है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये वो लेटर था जो पुलिस को जावेद इकबाल के नाम से रिसीव हुआ था, जो क्लेम कर रहा था कि उसने 100 बच्चों का मर्डर किया है। और उस लेटर में एक पता भी दिया गया था जो था 16B रावी रोड, लाहौर। जब डीएसपी तारिक उस दिए गए पते पर पहुंचे, वो देखते हैं कि एक 38 साल का आदमी जावेद इकबाल, जो बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे रहा था, उसने उनके लिए दरवाजा खोला। डीएसपी उसे देखकर समझ गए थे कि जैसा उस लेटर में लिखा हुआ है वैसा कुछ ये आदमी तो बिल्कुल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंट लुक्स। और वो बिना घर की तलाशी लिए, बिना और कुछ पूछे जावेद को बस वॉर्न करके वहां से चले गए। और उन्होंने जावेद से कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसा मजाक किया तो वो उसको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन तब पुलिस को शायद नहीं पता था कि वो पाकिस्तान के वर्स्ट सीरियल किलर को ऐसे ही जाने दे रहे थे। लाकर इसको उन्होंने चेक किया, देखा तो इन्होंने एसपी साहब को रिपोर्ट दी कि ये तो नॉर्मल आदमी है, ये ऐसे 100 बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता है। जब उसको छोड़ दिया तो उसने जंग अखबार को लिखा। Hello guys, welcome to Arun K. Today we're discussing a case that shocked the whole nation of Pakistan. एक ऐसा केस जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ है। So let's go and have a brief look about Javed Iqbal's killings. दिसंबर 30, 1999 एक लेटर पाकिस्तान के जंग अखबार के चीफ न्यूज़ एडिटर खावर नईम हाशमी को रिसीव हुआ, जिसके साथ एक 32 पेजेस की डायरी भी उन्हें मिली, जिसमें जावेद इकबाल ने ये कन्फेस किया था कि उसने कम से कम 100 बच्चों को मारा है who were aged from 6 to 16। उसमें उसने लिखा कि उसने सारे बच्चों को मारकर उनकी बॉडीज को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्पोज किया था, जिसको उसने बाद में एक लोकल रिवर में डंप किया है। उस डायरी में उसने सारे बच्चों की फोटोज भी लगाई हुई थी और एडिटर को ये कहा था कि वो उसके घर जाकर सारी चीजें को वेरीफाई भी कर सकता है। तो वजनी था तो उसको खोला तो उसके अंदर 75 बच्चों की तस्वीरें थी और उसके बाद एक ख़त था जिसमें एक शख्स ने ये इकरार किया, ये लिखा हुआ था कि मैंने 100 बच्चों को इस तरह करके मार दिया। जब एडिटर उस लेटर में बताए एड्रेस पर गए टू कंफर्म द न्यूज़, तब उन्होंने देखा कि उस घर पर लॉक लगा हुआ था, तो उन्होंने वहां से वापस जाने के बारे में सोचा। लेकिन उन्होंने जब दरवाजे से बने हुए छोटे से होल से अंदर देखा, ही फाउंड सेवरल शू पेयर्स जो देखने से बच्चों के लग रहे थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो गेट के ऊपर से कूदकर अंदर जाएंगे टू हैव अ ब्रीफ लुक। और कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने कुछ स्टाफ को उस घर के बाहर बुलाया और उन्होंने उस गेट का लॉक तोड़कर अंदर एंटर किया। उन्होंने देखा कि उनके सामने कई बच्चों के कपड़ों से भरे बॉक्सेस रखे हुए हैं एंड साथ ही में उन्होंने देखा कि 2 ड्रम्स पड़े हुए थे जो एक अलग कमरे में थे। और जब एडिटर हाशमी ने उस ड्रम को खोलकर देखा तो जो वो देखते हैं उससे पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया दहलने वाली थी। वो देखते हैं कि उन ड्रम्स में कई ह्यूमन पार्ट्स कटे हुए थे जो एसिड में सड़ रहे थे। उन्होंने अपने आप को संभाला और देखा कि उस घर की दीवारों पर कई काट चिपके हुए थे। मैंने एक बल्ब था उसको जलाया तो मैंने जो ही ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल आई। एक कार्ड पर लिखा था कि मेरा काउंट अब 100 हो चुका है। वो एक 16 साल का बहुत ही खूबसूरत बच्चा था जो पेशावर से लाहौर आया था। उसमें लिखा था विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा मिशन अब कंप्लीट हो गया है और मैं जानता हूँ कि मेरा ये मैसेज पूरी दुनिया तक जरूर जाएगा। और एक कार्ड पर लिखा हुआ था कि अब उसका मकसद पूरा हो गया है और वो अब रावी नदी में अपनी जान देने जा रहा है। ही सेड कि उसने कई बॉडीज को इंटेंशनली डिस्पोज नहीं किया था ताकि पुलिस उसके मरने के बाद वो सारी बॉडीज को अच्छी तरह से पहचान सके। अगले ही दिन अखबार उस सारी खबर को पब्लिश करती है विद द टाइटल 100 बच्चों का कातिल, जिससे उस घर के बाहर कई पेरेंट्स आ जाते हैं उनके खोए हुए बच्चों की तलाश करते हुए कि कहीं उनका बच्चा भी जावेद का विक्टिम ना बन गया हो। पुलिस इन सब के बाद हरकत में आती है और पेरेंट्स को कंट्रोल करती है और दूसरी तरफ पुलिस जावेद को ढूंढना शुरू भी कर देती है और पाकिस्तान का लार्जेस्ट मैनहंट शुरू करती है। दिसंबर 31, 1999 लाहौर के एक प्रेस के ऑफिस में एक एंट्री होती है और गार्ड उस आदमी को अंदर नहीं आने देता। देखते ही देखते ऑफिस के कई एम्प्लॉइज एंट्रेंस पर नजर घुमाते हैं और उनमें से एक एम्प्लॉय उस इंसान को पहचान चुका था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद जावेद इकबाल था। वो जल्दी गार्ड को कहकर उसको अंदर बुलाता है और इसकी रिपोर्ट वो अपने एडिटर को करता है।
जावेद उस ऑफिस में अपना सरेंडर करता है और अगले कई घंटों तक वो अपने किए की सारी डिटेल्स बताता है कि कैसे उसने 100 बच्चों का कत्ल किया था। एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना आप? बिल्कुल। इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? कुछ टाइम बाद ऑफिस की अथॉरिटी ने पुलिस को जावेद के वहाँ होने के बारे में बताया और देखते देखते पुलिस की कई गाड़ियाँ और कई आर्मी के ऑफिसर्स उस ऑफिस के बाहर पहुँचते हैं जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीरियल किलर बैठा हुआ था। पुलिस ने जावेद को अरेस्ट किया और अपने साथ उसको पुलिस स्टेशन ले आई। इंटेरोगेशन में जावेद बताता है कि उसके इन सारे मर्डर्स करने के पीछे उसका गुस्सा था जो लाहौर पुलिस के खिलाफ था। जैसे जैसे जावेद का पास्ट सामने आ रहा था ये केस कई डिस्टर्बिंग किस्सों को खोल रहा था। जावेद के फादर से जब जावेद के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि जावेद शुरू से ही बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन उसके फादर ने यह भी बताया कि उसका बिहेवियर कई बार उसके सिबलिंग्स के साथ काफ़ी अग्रेसिव होता था। वो कभी कभी अपने भाई बहनों को इतना मारता और कभी कभी उनको रात में जगाकर एक सीधी लाइन में खड़े रहने को कहता। और जब जावेद के भाई से यह पूछा गया तो उसने बताया कि जावेद अपने पसंद की चीज़ लेकर ही रहता था। अगर उसके फादर उसके लिए उसको मना भी करते तो वो अपने आप को इतनी बुरी तरह से मारता था टू कम्प्लीट हिज विश। कोई यानी कि कोई पैसे की ज़रूरत है किसी चीज़ की बिना तो वालिद को आके मजबूर करता था कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं अपनी कान पट्टी पे पसोर रख के अपने आप को मार लूँगा। जावेद ने जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी तब उसके फादर ने उसको एक स्टील की वर्कशॉप खोल कर दी ताकि जावेद अपना काम करके खुद को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। लेकिन जावेद अपनी शॉप पर सिर्फ छोटे बच्चों को हायर करता था क्योंकि उनको कम पैसे देने पड़ते थे लेबर करने के लिए। अर्ली 1990s में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था और लोगों को कोई भी इनकम का सोर्स नहीं दिख रहा था और इसी वजह से कई लोग अपने काम के लिए छोटे छोटे विलेजेस से सिटीज़ की तरफ आ रहे थे और जिसमें से सबसे बड़ी सिटी लाहौर भी थी। जावेद ऐसे ही बच्चों को टारगेट करता, उनको खिलाता पिलाता और उनको लालच देता कि वो उनको अपने घर में रहने देगा। जब एक 10 से 15 साल का बच्चा ये ऑफर सुनता था उसको लगता था कि वो बिल्कुल सेफ है क्योंकि जावेद उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता था। लेकिन जावेद के जो इंटेंशंस थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते थे बिकॉज ही वॉज अ पेडोफाइल पर्सन जो बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट करने का इंटेंशन रखता था। ऐसा होने के बाद भी जावेद की 2 शादियां हुई लेकिन वो दोनों शादियां एक भी साल नहीं चल पाई। जावेद ने उसके बाद एक आर्केड शॉप खोली जहां बच्चे सारा दिन वीडियो गेम्स खेलने के लिए बैठे रहते थे और यही सब जावेद चाहता भी था। वो कई बार जमीन पर 100 का नोट रख देता था इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई बच्चा तो उसको जरूर उठाएगा और जैसे ही कोई बच्चा उस नोट को उठाता वो उसके बाद सभी बच्चों को शक के ऊपर एक लाइन में खड़ा करता और उनको एक प्राइवेट रूम में जाकर चेकिंग के लिए कहता और उसी के बहाने वो उनके साथ अनएथिकल एक्टिविटीज भी करता था। इट्स वेरी हॉरिफाइंग कि बच्चों को उस टाइम कैसा लगता होगा जब उनको ये चीज़ फील करनी पड़ती होगी। शायद वो तो जानते भी नहीं होंगे कि उनके साथ हो क्या रहा था। जावेद की फैमिली को पूरा तो नहीं लेकिन ऐसा डाउट तो जरूर था कि समथिंग इविल इज हैपनिंग इन द शॉप, बट उन्होंने इस बात को दबा कर रखा। लेकिन जब बच्चों का नंबर इंक्रीज हुआ और उन्होंने पेरेंट्स को बताना शुरू किया कि जावेद उनके साथ क्या करता है तब जावेद को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा भर गया और उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो सारे मिलकर जावेद के घर जाएंगे और उससे ये सारी चीज़ें कन्फेस करवाएंगे। लोग जावेद के घर पहुंचे और उन्होंने जावेद के घर का दरवाज़ा नॉक किया पर अंदर से कोई भी नहीं आया। लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि दे स्टार्टेड ब्रेकिंग थिंग्स और उन्होंने गेट का लॉक तोड़कर अंदर एंटर किया। अंदर उनको जावेद तो नहीं मिला बट दे फाउंड 7 to 8 बॉयज लिविंग इनसाइड एंड दे ऑल वर माइनर्स। लोगों ने देखा कि वो सारे फिजिकली तो बिल्कुल ठीक थे बट उनके फेस के एक्सप्रेशंस कुछ अलग स्टोरी बता रहे थे। मॉब उन बच्चों को देखकर इतने गुस्से में आ गई कि वो लोग उन बच्चों को लेकर सीधा जावेद के फादर की शॉप पर चले गए और उन्होंने अपना सारा गुस्सा उसके फादर और भाई पर निकाल दिया। उसके बाद मॉब उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है और पुलिस उनको बताती है कि जावेद पर 7 रेप केसेस का चार्ज है जो उसने इन बच्चों पर किया था। कुछ टाइम बाद पुलिस जावेद को पकड़ भी लेती है और उसको कोर्ट में पेश करती है पर जावेद को सिर्फ एज अ पनिशमेंट 100 कोड़े और बस 3-4 महीने की जेल होती है विच इज़ वेरी अनथिंकेबल कि इतने बड़े क्राइम में उसको सिर्फ इतनी कम सजा हुई थी। पुलिस अपनी कस्टडी में जावेद को इतना मारती है कि वो 20 दिनों तक कोमा में रहता है और ये सब जावेद को ट्रिगर कर देता है पुलिस और बच्चों के खिलाफ। मतलब जावेद को अभी भी कोई शेम नहीं थी जो उसने किया था बट उसको इसके लिए गुस्सा था कि पुलिस और लोगों ने उसको उसकी इतनी गंदी हरकतों के लिए सजा दी थी। जावेद जेल के बाहर आने के बाद फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुका था और अब उसकी फैमिली भी उसका साथ नहीं देना चाहती थी विच इज़ वेरी जस्टिफाइड फॉर व्हाट ही हैज़ डन। जावेद उसके बाद एक रेंटल हाउस में शिफ्ट होता है विच वॉज 16B रावी रोड लाहौर एंड नाउ द गेम ऑफ रिवेंज वॉज सेट टू बिगिन।
मुझे 100 कोड़े मारे गए थे और मैं अब इसके बदले 100 माओं को रुलाऊंगा एज अ रिवेंज, जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी, जिसका मतलब था कि एक कोड़े के बदले में एक बच्चे की जान। मई 1999 जावेद अपने इस रिवेंज को शुरू करता है और वो कई घर से भागे हुए बच्चों और ऑर्फन बच्चों को ढूंढता है टू कंप्लीट हिज रिवेंज। और बस 5 महीनों के अंदर वो इन सारे 100 बच्चों को मारता है। वो सबसे पहले बच्चों को बहलाता और अच्छा खाना खिलाता। शाम तक वो बच्चों को अपने रेंटल घर में लेकर आता और उनकी फोटोज क्लिक करता। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो हर फोटो को एक सीक्वेंस में रख सके फ्रॉम 1 to 100, ताकि उसको पता हो कि उसको कितने और बच्चों को मारना है 100 के नंबर तक पहुंचने तक। वो बच्चों की फोटोज लेने के बाद उनके साथ अपनी घिनौनी हरकतें करता और जब ये सब हो जाता वो बच्चों का गला चेन से घोटकर मार देता। पुलिस को ये कन्फेशन देने के बाद पूरे लाहौर और पाकिस्तान में बस गुस्से और शौक की वेव थी। पूरा देश जावेद को फांसी चाहता था। 100 में से बस 65 बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा सका क्योंकि बाकी की बॉडीज एसिड में गल चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद जावेद कोर्ट में जाकर अपनी इनोसेंस प्रूव करने लगा। उसने कहा कि उसने सिर्फ इसलिए कन्फेशन किया है ताकि सड़कों पर रहने वाले और ऑर्फन बच्चों पर अटेंशन दिया जाए और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए। थोड़े टाइम के बाद उसने अपनी स्टोरी को फिर से चेंज कर दिया। उसने कहा कि कई लोगों ने उसके घर आकर उन बच्चों को मारा था और वो किसी को नहीं बचा सका और इसी गिल्ट में आकर उसने ये सारा कन्फेशन किया। लेकिन कोर्ट में जस्टिस अला बख्श ने इन सारी स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट किया और सिर्फ 2 महीनों के ट्रायल के बाद जावेद को ऐसी सज़ा सुनाई गई जो अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं दी गई थी। As he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 A PPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him. पनिशमेंट वॉज जावेद को उसी चेन से मीनारे पाकिस्तान में ले जाकर फांसी दी जाएगी जिसने उस दिन बच्चों को मारा था और उसके बाद उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाएंगे और उनको बारी बारी से एसिड में डाला जाएगा। इस पनिशमेंट को सुनने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एनजीओ बल्कि पूरे वर्ल्ड के एनजीओज ने इसको ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बताया, लेकिन इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया और इस सज़ा को ऐसे ही बरकरार रखा गया। लेकिन जब तक जावेद को ये सज़ा देनी थी उससे पहले ही 9 अक्टूबर 2001 जावेद अपने सेल में डेड मिला अलॉन्ग विद साजिद, विच इज स्टिल कंट्रोवर्शियल अप टू दिस डेट। पुलिस ने बताया कि उन दोनों ने अपने कपड़ों का फंदा बनाकर अपने आप को फांसी लगा ली थी। जिन बच्चों ने जावेद को सर्वाइव किया था उन्होंने बताया कि जावेद वॉज वेरी केयरिंग, शायद इसलिए ताकि बच्चे उसके घर से भागने की कोशिश ना करें until he killed them one by one। एंड एक और चीज़ जो वो चाहता था कि उसका मैसेज पूरी दुनिया तक जाए, उसने उसके लिए 31 दिसंबर 1999 का दिन चूज किया था बिकॉज ही नोज की न्यूज़पेपर टेक्स 1 day टू प्रिंट एंड जो न्यूज़ उसने न्यूज़पेपर्स को 31 को दी वो इसको 1 जनवरी 2000 को पब्लिश करेंगे। एंड दिस इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम ऐसी ओकेजन्स को यूजुअली याद रखते हैं जैसे न्यू ईयर्स या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स। और वैसे भी 1 जनवरी 2000 का दिन बहुत बड़ा था क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेंचुरी और फर्स्ट डे की हाईलाइट थी 100 बच्चों का कातिल। तो दिस विल रिमेन इन पीपल माइंड्स कि ऐसा कुछ हुआ था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेंचुरी। एंड विद दैट गाइस दिस स्टोरी ऑफ जावेद इकबाल फाइनली एंड्स हियर। एंड इन माई ओपिनियन मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि जब मैं इस केस से रिलेटेड जावेद या विक्टिम्स के मदर को सुन रहा था इट्स फील लाइक कि वाई कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। उन बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। एंड इन द एंड गाइज अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आप भी क्राइम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I'll see you guys in next video. Until then, this is your host Arun, over and out.